हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्रिशन जो देता है आपको फैक्ट्स का करेक्ट न्यूट्रिशन। आज के इस नए वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी बायोग्राफी जानेंगे, जिन्होंने भारत का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डिजाइन किया और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस अद्भुत व्यक्ति के बायोग्राफी को जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था और उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ के कुछ स्टोरीज बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में मस्जिद से जब घर लौट आ रहे थे तब बीच में मंदिर में रुकते थे, क्योंकि उसमें जो गाना बजता था भगवान का गाना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनमें कुछ अजीब सा जादू था, वो समझ में तो नहीं आता था उन्हें, पर उनमें कुछ अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था कि उनका दोस्त रामनाथ शास्त्री मुख्य पुजारी का बेटा था और वो वहीं पे उनके पिता के साथ पूजा करता था। जब वो 5वीं कक्षा में थे, एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ शास्त्री वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो दोनों मिलकर बगल बगल एक ही बेंच पर पहले बेंच पर बैठे हुए थे। फिर एक नए अध्यापक आए उनके क्लास में। फिर पूरे क्लास का चक्कर लगाने के बाद वो एपीजे अब्दुल कलाम के बेंच के सामने खड़े आए और वो बोले, ए तुम सफ़ेद टोपी वाले, तुम मुख्य पुरोहित के बेटे के बगल में बैठने के लिए तुम्हें हिम्मत कहाँ से आई? जाओ तुम आखिरी बेंच में बैठो। और बहुत ज़ोर से उन्होंने उनको मारा। फिर एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट बेंच में बैठ गए। वो दोनों खूब रोए, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और आते वक्त भी वो खूब रोए। घर जाने के बाद दोनों ने अपने पापा को ये बात बताई। अगले दिन सुबह रामनाथ शास्त्री एपीजे अब्दुल कलाम के घर आया। फिर वो बोला कि मेरे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम घबरा गए कि वो डांटने वाले हैं। फिर वो आ गए रामनाथ शास्त्री के घर के पास। फिर वहाँ पे उनके पापा के साथ उनके टीचर थे जिन्होंने उन्हें बहुत मारा था, और उन्हें देखते ही अब्दुल कलाम बहुत डर गए थे। फिर रामनाथ शास्त्री के पापा ने, जो पुजारी थे, उन्होंने टीचर से अब्दुल कलाम से माफ़ी मांगने को कहा। फिर टीचर ने अब्दुल कलाम से माफ़ी मांगी और अब्दुल कलाम बहुत चौंक गए थे। वो सोच रहे थे कि मुख्य पुरोहित टीचर से मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे थे। फिर मुख्य पुरोहित ने कहा कि तुम इनसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे और दोस्ती को कभी ख़त्म नहीं करोगे। फिर टीचर ने प्रॉमिस की और टीचर ने रामनाथ शास्त्री और अब्दुल कलाम को गले लगाया। अब्दुल कलाम को पता था कि उन्हें एक अच्छी जॉब पाने के लिए एक अच्छी विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनके माता पिता बहुत गरीब थे, वो उनसे बोल नहीं सकते थे। फिर वो चुपचाप ऐसे ही रहे। फिर उनके पापा आए और बोले कि बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ने की बहुत इच्छा है, हम तुम्हें एक नए विद्यालय में पढ़ने को देंगे। हम अनपढ़ हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़े नहीं हैं, पर तुम एक दिन हमारा नाम ज़रूर रोशन करोगे। उनके भैया ने उनका एडमिशन एक बड़े विद्यालय में करवा दिया। उस स्कूल का नाम था द स्वाट्स स्कूल। फिर हर दिन उनके भैया ही उन्हें स्कूल छोड़ते थे। वो बहुत दूर था, रामेश्वरम से बहुत दूर था। वो स्कूल बहुत बड़ा था और वहाँ पे आजकल की तरह क्लास नहीं थे जिसमें फ़ैन होता है, बोर्ड होता है, ऐसा नहीं था, बल्कि एक एक कक्षा
पेड़ों के नीचे थी। पेड़ों के छाँव में लोग बच्चे पढ़ते थे। सारे बच्चे नहीं, कुछ क्लासेस भी हुआ करते थे, पर कभी कभी कुछ क्लासेस पेड़ों के नीचे हुआ करते थे। एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने का मतलब ये है कि एक पेड़ के छाँव से दूसरे पेड़ के छाँव में जाने हैं। तो एक दिन अब्दुल कलाम एक गलत कक्षा में आ गए और वहाँ पर उनके मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे थे। फिर मैथ्स के टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। फिर वो अब्दुल कलाम की तरफ मुड़े। फिर वो देखे कि अगर तुम्हें अपनी क्लास कहाँ है वो भी नहीं पता, तब तुम स्कूल में आए ही क्यों हो। और सारे क्लास के सामने उन्होंने अब्दुल कलाम को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा। इस बात से अब्दुल कलाम का दिल टूट गया, पर वो दिन रात पढ़ के मैथ्स में पूरे अंक लाए। और वो टीचर एक दिन बोल रहे थे कि मैं जिसको भी मारता हूँ वो महान बन जाता है। फिर अब्दुल कलाम ने अपने रामेश्वरम के छोटे से पॉन्ड में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर उन्हें उड़ने का मन किया। फिर वो इंजीनियरिंग किए। फिर आखिरी में वो SLV 3 का डिज़ाइन किए, जो कि फेल हो गया था। फिर दूसरी बार उन्हें सक्सेस मिली। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट बने। 27 जुलाई 2015 को शिल्लॉन्ग में एक स्पीच देते वक्त APJ अब्दुल कलाम का देहांत हो गया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।